सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के यूपी बोर्ड का जो पेपर प्रीवियस पेपर 2022 है, इसके सेक्शन सी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2023 में आने वाला है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर रिविजन करें, चेक करें। यूपी बोर्ड का ये 2022 के पेपर का ईएफ कोड वाला संकेतांक है। यूपी बोर्ड का ये ईएफ कोड वाला ये पेपर है। तो आपका जो सेक्शन सी ग्रामर है, इस प्रकार के क्वेश्चन में चौथा से प्रारंभ होता है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। ग्रामर कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के पेपर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रखे गए हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 2-2 नंबर के हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो सही होगा उसी पर हम सही का टिक लगाएंगे और कॉपी में नोट करेंगे। देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। यानी ये आपका सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक स्थान शब्दों के लिए एक शब्द सटीक जवाब देना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ए लुक्रेटिव पोस्ट। तो अनड्यू माने होता है अनुचित रूप से, आप फेवर माने पक्ष लें, प्लेस वंस रिलेटिव माने अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधों का, इन लुक्रेटिव पोस्ट किसी लाभकारी पद पर, किसी लाभकारी पद के लिए, लुक्रेटिव माने लाभकारी, लाभकारी पद के लिए अपने संबंधियों का जब आप पक्ष लेने लगते हैं, अनुचित रूप से पक्षगिरी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कास्टिज्म बोलते हैं। कास्टिज्म माने जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं व्यक्तित्ववाद, और सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षवाद, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म माने होता है भाई भतीजावाद। यही सही होगा, चौथा वाला विकल्प सही होगा। इस प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार को हम बोलते हैं नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद कहते हैं। जब आप किसी का जो है पक्षपात करने लगते हैं वहाँ पर हर नियमों को तोड़ करके। बी वाला क्वेश्चन देखें, चौथे का बी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2023 में आने वाले हैं। द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आपको दिया जाएगा। बी वाला क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पे पूछ रहा ऑन द वेन का आशय क्या होगा। देखिए वेन माने होता है पतन, विनाश, नष्ट होना, धीरे धीरे कम होना। तो ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज डिक्रीजिंग होना, घटना। तो यहाँ पे 4 विकल्प में थर्ड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 नंबर के। अब चौथे का सी वाला क्या दिया है, देखें। द साइनोनिम ऑफ डिस्पाइस। साइनोनिम मानी विलोम शब्द, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है डिस्पाइस का। डिस्पाइस माने होता है किसी से नफरत करना, हेट करना, घृणा करना। तो ये सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, हेट। इसके बाद डी वाला देखेंगे, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। अब ये कोई सेंटेंस दे दिया, ट्रांसलेट दे दिया। व्हिच वर्ड इन द एबोव सेंटेंस इज एन एरर, माने उपर्युक्त वाक्य में क्या त्रुटि किया गया है। अब इस ट्रांसलेशन में जो त्रुटि किया गया है, देखें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर दिया है, और इसको क्या बोल दिया, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। यहाँ पर कम केम होना चाहिए इस प्रकार के ट्रांसलेशन में। तो जो त्रुटि किया है, चौथा वाला विकल्प यहाँ पे गलत है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर ई देखे, चौथे का ई, द एंटोनिम ऑफ सीवर। यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है। देखिए सीवर माने होता है बहुत ही सीरियस होना, गंभीर होना। अब ये 4 विकल्प दिया गया है। अब यहाँ चारों विकल्प में पहला ही विकल्प राइट हो जाएगा। मिल्ड माने बहुत हल्का होना, ठीक है। गंभीर सीरियसली लेना, अब बहुत ही हल्के में किसी चीज को लेना, मिल्ड लेना, ये फर्स्ट विकल्प राइट होगा। अब देखो 5वां क्वेश्चन किस प्रकार का आया हुआ है। यहाँ पर नरेशन दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चेंज इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए पहला वाला बोल रहा है कि 2 विकल्प दिया है कि दोनों में कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है।
पहला दिया है कि मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। अब ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम लोग सेड टू को आस्क्ड में कर देते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच यदि कोई क्वेश्चन मार्क से प्रारंभ हो तो इन्हीं शब्दों को कंजक्शन बना लिया जाता है। व्हाई, व्हाट, हूँ रहेगा, बाकी टेंस इत्यादि में परिवर्तन कर लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मोहित सेड टू रीता, मोहित आस्क्ड रीता हो जाएगा। यहाँ पर आगे लगाएंगे व्हाई, व्हाई के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट इसका ढूंढेंगे, यू यहाँ लिखा है तो यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट रीता के अनुसार चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। व्हाई सी हैड स्टॉप्ड हियर का आप देयर कर देंगे, चूंकि निकटता सूचक शब्द को दूरी बताने वाले शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टोटल इसका सही चीज क्या हो जाएगा, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड देयर। अब कुछ क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वारल विथ योर सिस्टर्स। अब ये जो वाक्य दिया गया है ये इंपरेटिव सेंटेंस दे दिया। अध्यापक ने बच्चों से ये बोला कि देखो तुम लोग अपनी सिस्टर से झगड़ा वगड़ा मत किया करो। तो यहाँ पर आपका इंपरेटिव सेंटेंस, तो इस इंपरेटिव सेंटेंस में ये समझना है कि आर्डर दिया जा रहा है कि सुझाव दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द टीचर, यहाँ पे एडवाइज लगा देंगे, टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रेन। अब डू नॉट या डिड नॉट लगे तो नॉट पहले कर दिया जाता है, फिर टू लगाते हैं, टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू क्वारल विथ देयर सिस्टर्स। अब योर को हम क्या करेंगे, देयर में बदल देंगे, THEIR में, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो चिल्ड्रेन है बच्चों के लिए, तो देयर का प्रयोग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बी दिया है, पांचवें का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको सिंथेसिस करना है, यहाँ पे सिंथेसिस यहाँ पे करना है, कंपाउंड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर देखिए थीप वाज पनिश्ड, थीप वाज पनिश्ड, चोर को सजा दिया गया, द थीप वाज फाइंड, और चोर को फाइंड लगाया गया चोर पर। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंपाउंड में बदलने के लिए चाहे एंड का प्रयोग करें, चाहे नॉट ओनली बट एल्सो का प्रयोग करें, चाहे एज वेल एज के प्रयोग से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द थीप वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट एल्सो फाइंड, बट एल्सो फाइंड, इस तरह से भी बना सकते हैं। द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड, एंड का भी प्रयोग लगा सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, द थीप वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। देखें, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, यानी कि रेलगाड़ी कब आती है, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे उसके समय का पता नहीं है, तो मैं उसके समय नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम प्रायः दैट इत्यादि के प्रयोग से बना देते हैं, दैट, व्हेन, वेयर इत्यादि प्रोनाउनों का प्रयोग कर लेते हैं। तो पहले जो कार्य पहले हो रहा होता है उसको हम लोग लगा देते हैं। क्या करते हैं, आई डू नॉट नो द टाइम, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन डज द ट्रेन अराइव, कि रेलगाड़ी कब आती है। इस तरह से ये वाक्य भी बन जाएगा। यहाँ पे जो कंजक्शन प्रयोग हो रहा है वो व्हेन से ही काम चल जाएगा। अब पांचवें का सी देखे क्या आया है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर बदलना है, परिवर्तन करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में, इसको पैसिव सेंटेंस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस क्या दिया है कि कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में जब हम लोग बदलते हैं तो देन का प्रयोग कर देते हैं। यानी बोल रहा है कि कश्मीर उतना हॉट नहीं है जितना कि भोपाल, मतलब ये कहा जा सकता है कि भोपाल हॉट है कश्मीर के अपेक्षाकृत, तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, इस तरह से प्रयोग कर लेंगे हम। और दूसरा क्या दे कि व्हाट मेड यू हैप्पी, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले हम बाई लगा देंगे, बाई व्हाट, पहले से लगाएंगे बाई व्हाट वेयर यू मेड हैप्पी, बाई व्हाट वेयर यू मेड, थर्ड फॉर्म में का मेड होगा, मेड हैप्पी। अब अगला क्वेश्चन दिया है डी वाला, यहाँ पर करेक्ट
करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कोई मिस्टेकिंग है, त्रुटियां है, उसको सुधारना है। तो देखें दिया है पहला कि ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। इसमें जो त्रुटि किया है यहाँ सिक्योर नहीं बल्कि स्कोर होना चाहिए था कि ही कुड नॉट स्कोर, SCOR, ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स, यानी कि वह पासिंग मार्क का स्कोर नहीं कर सका। अब दूसरा देखिए क्या दिया है कि इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। तो यहाँ पे जो मिस्टेकिंग किया है वह विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए इस प्रकार के वाक्य में। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, फिर यहाँ पे आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन ई का दिया है यूज एनी वन। यहाँ पे देख रहे हैं होमोफोन्स दिया है, एक जैसे शब्द हैं इनका यूज करना है, किसी एक का दो दिया है। यहाँ पर देखिए पहला लिखा है कि पेन, पेन, पेन माने दर्द होता है और पेन माने होता है PN, पेन माने होता है शीशा या कांच होता है। तो पेन का लिख देंगे, कोई भी वाक्य कर सकते हैं, आई हैव अ पेन इन माई बॉडी। दूसरा पेन है तो वहाँ पे लगा सकते हैं कि देयर इज ए पेन इन माई विंडो, मेरी खिड़की में शीशा है, पेन। अगला देखिए एडॉप्ट और एडेप्ट दिया है। एडाप्ट माने अपने आप को ढालना या उसके अनुकूल बनाना, तो वी शुड एडाप्ट अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फियर। इस तरह से कोई भी प्रयोग सकते। एडेप्ट माने होता है चतुर, तो माई फ्रेंड इज वेरी एडेप्ट, करेक्ट। इस तरह से हम बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।